आज हम बात करेंगे प्री स्कूल की असेसमेंट के हवाले से। सबसे पहले देखते हैं हम ईपीएल को। आप सब जानते हैं कि ईपीएल हम एक्सरसाइजेज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ को कहते हैं, वो सब काम जो हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। तो पहले हफ्ते आपने जिन चीज़ों का जायज़ा लेना है वो ये कि क्या बच्चे को हाथ धोने आते हैं और उसके खाना खाने के मैनर्स कितने सीखे गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें खाना खाने के मैनर्स में शामिल हैं जो उसने सीख ली हैं और कौन सी अभी रहती हैं। ये जायज़ा बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे हम ये देखते हैं कि बच्चा 5 माह का होने हो गया है, छठे माह में चला गया है, तो अब इसके दांत निकलने वाले हैं। तो हम अनकॉन्शियसली देखते हैं, इसमें ना बच्चे को ऊपर कोई प्रेशर होता है ना बच्चे की माँ के ऊपर, किसने दांत क्यों नहीं निकाले। ये एक बिल्कुल फितरी अमल है सीखने और सिखाने का। बच्चा हाथ धोना हमें भी देख के सीखता है और हम अगर उसे कुछ स्टेप्स का सिखाते भी हैं। तो इस वक्त वॉशिंग हैंड के जो 8 इंटरनेशनल स्टेप्स हैं हम उसके साथ बच्चे को हाथ धोना सिखाएंगे। इसकी आजकल कोरोना की जो बुकलेट्स आ रही हैं उसके अंदर भी पूरी वजाहत के साथ मौजूद है। यहाँ पे भी हम ये आपके लिए एक पिक्चर डाल रहे हैं 8 स्टेप्स की। इसी तरह खाना खाने के इस्लामी आदाब हैं जो बच्चे को आना चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ धोना और बाद में हाथ धोना हदीस से साबित है, इसको भी सिखाइएगा साथ। और खाना खाने के तमाम आदाब को हम टेबल मैनर्स भी कहते हैं। टेबल पे बैठ के भी बच्चे को खाना खाना आना चाहिए, दस्तरखान में भी। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे के खाना खाने के औकात घर में होते हैं तो बुनियादी तौर पर ये माँ ही की ज़िम्मेदारी है। तो इस हफ्ते आपने जायज़ा लेना है कि बच्चे को कितने मैनर्स आते हैं और क्या चीज़ें और सिखाने वाली हैं। इसके बाद हम देखते हैं फोल्डिंग। हमने बच्चे को यहाँ पर फोल्डिंग सिखाई है नैपकिन की। आप घर में छोटे रुमाल इस्तेमाल कर सकते हैं, नैपकिन इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉवल इस्तेमाल कर सकते हैं फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के लिए। फिर कुछ चीज़ों की होल्डिंग और कैरिंग है, जैसे ग्लास, जग, ट्रे, स्पून वगैरह, इनको कैसे पकड़ना है। यहाँ पर इस वीडियो में कुछ तस्वीर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि इन चीज़ों को पकड़ने का अच्छा तरीका क्या है। फिर हम इससे अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं, वो है साइंस एंड सेंसोरियल। साइंस एंड सेंसोरियल में आपको घर में रहते हुए अपने बच्चों की जो असेसमेंट करनी है, उसका ये जायज़ा लेना है, वो ये है कि आजकल जो मौसमी फल घर में आ रहे हैं क्या बच्चा उनका नाम जानता है, और थोड़े से उनके जायके, उनके रंग और उनकी एट्रीब्यूट्स यानी खुसूसियात पे बात हो सकती है। सेब पे हम बात कर लेते हैं। ये सेब है, देखें इसका कितना खूबसूरत रंग है। इसको अल्लाह ताला ने पैदा किया। दरख्त पे सेब कौन लगाता है? सेब कहाँ लगता है? दरख्त पे लगता है ना। अब देखिए ना कुछ फल बेलों पे लगते हैं, जैसे मेलन, वाटरमेलन वगैरह, अंगूर, ये सब चीज़ें। तो बच्चों को यहाँ पर बताना है, अगर हो सके तो एक्सपोजर देना है। कहीं पर आपको ऐसे फलदार दरख्त, अंगूर की बेल नज़र आए इर्द गिर्द, नहीं तो तस्वीर में, कि ये फल कहाँ पे लगते हैं। ये बात भी बच्चे को पता होनी चाहिए। और इसका रंग, जायका, खुशबू, वज़न में छोटा बड़ा, और जायका इसका कैसा है, इसके बारे में बच्चा जो वो चंद जुमले बोल सके। आम का मौसम तकरीबन इख्तिताम पे है, बहरहाल आम का तारुफ बच्चा करवा सके, उसके कुछ खुसूसियात बता सके। इसी तरह आजकल केला है, अंगूर है, या जो फल भी आपके घर में मौजूद हैं उनके बारे में। इसी तरह सब्जियाँ। साइंस में आमतौर पर 9 एट्रीब्यूट्स जो सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ना, किसी चीज़ के बारे में भी 9 एट्रीब्यूट्स के हवाले से गुफ्तगू की जा सकती है। तो इनको जहन में रख के फलों और सब्जियों के बारे में बच्चों से डिस्कशन करें। ये डिस्कशन दरअसल इस बात का वो सबूत होगी कि आपका बच्चा इनके बारे में कितनी चीज़ें जानता है और क्या उसने आज जान ली। अनकॉन्शियस या कॉन्टीन्यूस असेसमेंट की एक बड़ी खूबी ये है कि बच्चे के जायज़े के साथ साथ उसकी लर्निंग का अमल जारी रहता है। आगे हम देखते हैं कि माहौल में मौजूद कुछ फूल हैं, पौधे हैं जिनके बच्चों को नाम आने चाहिए। मसलन आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपकी बाहर सड़क पे कुछ दरख्त होंगे। किसी एक दरख्त का नाम बच्चे को याद करा दीजिए इस हफ्ते, उसकी पहचान भी हो जाएगी। वो दरख्त फिर उसको अपने माहौल में जहाँ कहीं नज़र आए उसका नाम वो जानता हो। इसी तरह फिर 2 फूलों के नाम याद करवा दें जो आपके माहौल के अंदर मौजूद है। आजकल मोतिये की कलियों का मौसम है, जैस्मीन, रोज़,
आगे थोड़ा अरसे बाद अभी मैरीगोल्ड यानी गेंदे का मौसम शुरू होने वाला है, तो अपने माहौल में मौजूद फूलों के नाम बच्चे को आने चाहिए, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। जिस तरीके से भी आप सिखा सकते हो सिखा दें। लैंग्वेज अहम नहीं है, बच्चे का एक्सपोजर अहम है। जिस वक्त उसे ये बात चीज़ नज़र आ गई, उसको अपनी मादरी ज़ुबान में किसी चीज़ का नाम आता हो ना, तो ज़्यादा बेहतर चांसेस होते हैं कि वो दूसरी ज़ुबान में भी सीख ले। उर्दू सिखाने में कभी भी हमें एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है। उर्दू हमारे कौमी तशख़्ख़ुस की पहचान है। आज हमारी जड़ मज़बूत होगी ना, और हमारी जड़ के अंदर अपनी मादरी ज़ुबान की क़ुव्वत मौजूद होगी, तो हर ज़ुबान सीखना हमारे लिए आसान होगा। ये तो था साइंस। अब इसके बाद हम बात करते हैं मैथ की। मैथ में हर लेवल पर हमें ये देखना है कि बच्चा कितने हिस्सों की पहचान रखता है। तो प्री नर्सरी में आमतौर पर हम पहले 5, 6, 7 हिस्से जो हैं वो बच्चे जब सीख लें, तो ये देखना चाहिए कि वो बच्चे जो हैं उन हिस्सों को पहचानते हैं, उतनी चीज़ों की तादाद भी काउंट कर सकते हैं। आपके घर में सौदा सलफ आता है, ग्रॉसरी वगैरह जब, तो बच्चों को ये साबुन है, ये मैच बॉक्सेस हैं, ये गाजरें आई हैं, ये काउंट करो कितनी है। मीनी आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि बच्चा 4 तक चीज़ें काउंट कर सकता है, 5 तक कर सकता है, या सिर्फ 3 कर सकता है। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे 10 तक चीज़ें काउंट कर लेते हैं। प्री नर्सरी के कुछ बच्चे 15 तक भी चीज़ें काउंट कर लेते हैं। आजकल में कुछ बच्चों का जायज़ा लेते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो 3 से आगे से ही काउंट नहीं करते। वो उसके बाद काउंट करते तो रहते हैं, लेकिन 3 के बाद उनका 7, 5, 8, 9 हो जाता है इस तरह। तो जायज़े में क्या लेना है कि देखना है आपने कि बच्चा जो उस नंबर को पहचानता है कि नहीं पहचानता। दूसरी बात ये कि वो कितनी तादाद में चीज़ों को काउंट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ स्क्रीन पे भी एक आधी एक्टिविटी ऐसे मौजूद है, आप कोई कार्ड पे भी कर सकते हैं, या ऐसे भी कि स्लेट या कोई पेपर लेके आपको ऊपर बड़ा सा नंबर लिखे और बच्चे से पूछें ये क्या है, ये कौन सा नंबर है। 2 चीज़ें हैं हमें, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स और दूसरा नंबर्स की पहचान। ऑब्जेक्ट को काउंट करने से उन्हें उस नंबर की वैल्यू का अंदाज़ा होता है। इसी तरह घर में मौजूद चीज़ों में से बिग एंड स्मॉल का कंसेप्ट है, और टॉल एंड शॉर्ट का, जो इस हफ्ते में हम चेक करेंगे। अब आते हैं उर्दू की तरफ। उर्दू में जैसे आप सब जानते हैं कि उर्दू आवाज़ों से पढ़ाई जाती है, और इसमें हमारा काम ये है कि हम अपने माहौल की जो चीज़ें हैं उनके नाम बच्चों को सिखाएं, उन नामों में से शुरू की आवाज़ अख़ज़ करना सिखाएं। जैसे घर में आम है, सेब है, अंगूर हैं, बच्चे के कुछ खिलौने हैं, अम्मी हैं, अब्बू हैं, जो लफ्ज़ बोला जाए उसकी शुरू की आवाज़ अंगूर, अंगूर। गाजर, गाड़ी, प पानी, ब बतख, त तकिया, प पत्ता, प पेंसिल, र रोटी, र रात। यानी आम जो ज़िंदगी के चीज़ें बच्चे के इस्तेमाल में आ रही हैं, बच्चा उनका नाम ले और उसकी शुरू की आवाज़ पहचान ले, और फिर कुछ हरूफ की आवाज़ें पहचाने और उनकी शक्ल पहचाने। जैसे स्क्रीन पे आपके सामने कुछ हरूफ हैं, इनके बारे में बच्चे से बातचीत करें, इनकी शक्ल कैसी है, नुक्ते कैसे हैं, कितने हैं इनके, इसकी आवाज़ क्या है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि बच्चा कितने हर्फ पहचानता है। हम शुरू में बिल्कुल जो है ना वो अलिफ़ के ख़ानदान की, यानी ये पहला जो हमारा ख़ानदान है ना, अलिफ, बे, पे, ते, टे और काफ, इसकी पहचान करेंगे। 6 हरूफ हैं। ये देखें इस हफ्ते के क्या बच्चा इन हरूफ को पहचानता है, या इनमें से कितने हरूफ को पहचानता है और उनकी आवाज़ भी बता सकता है, और इन हरूफ से बनने वाली आवाज़ चीज़ों को माहौल से ढूंढ सकता है। इसके बाद हम तहरीरी महारतों की बात करते हैं। इसमें प्ले डो से हर्फ बनाना है, रेत में लिखना है, सादा कागज़ पर लिखना है। प्री नर्सरी में सबसे अहम बात ये होती है कि आप बच्चे को ना कांटे चीटे मारने दें। बच्चे का हाथ चलेगा ना, बच्चे का हाथ चलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इस तरह जैसे लड़कियों ने मेहंदी सीखनी हो तो वो पहले एक शीशे के ऊपर कोन से हाथ चलाती हैं। जब उनकी कोन के ऊपर ग्रिप आ जाती है कोन, तो उन्हें डिज़ाइन भी बनाने आ जाते हैं। सबसे पहला काम ये है कि एक बच्ची कितनी क्रिएटिव क्यों ना हो, वो पेंसिल से इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन बना सकती हो, लेकिन अगर उसकी कोन की ग्रिप नहीं है ना तो वो मेहंदी नहीं लगा सकती। तो इसी तरह बच्चा किसी हर्फ को पहचानता हो, रेत की ट्रे में लिख सकता हो, उसकी आवाज़ भी बता सकता हो, उसकी शक्ल की उसे बहुत अच्छी पहचान हो। लिखने के काबिल कब होगा? जब उसके हाथ की ग्रिप बन जाएगी पेंसिल के ऊपर।
तो ग्रिप बनाने की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे प्ले डो से लिखना, रेत में लिखना, फिर ये कि सादा कागज़ पे, पुराने अखबार पे, स्लेट पे कांटे चींटे मारना, ये बहुत अहम है। जब बच्चा कांटे चींटे, हम इसको इंग्लिश में स्क्रिबलिंग भी कहते हैं, स्क्रिबलिंग करता है ना, तो उसका हाथ हर डायरेक्शन में मूव करता है फ्रीली, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता मैंने इधर को जाना है। जैसे हम डॉट्स पे लिखने के लिए बच्चे को ना मजबूर करते हैं ना, तो उस वक्त उसके ऊपर ना एक स्ट्रेस होता है कि वो इधर को ही जाएगा, बस उधर के अलावा नहीं जाएगा। जबकि जो वो कांटे चींटे मारता है, स्क्रिबलिंग करता है, तो बहुत फ्रीली, आज़ादी के साथ, अपनी विल के साथ हर तरफ पेंसिल को या जिस भी चौक या कलर के साथ कर होता है ना, जो भी उसका टूल होता है, उस पर उसकी ग्रिप भी आती है और अपने विल पे वो हर तरफ उसको मूव करता है, तो उसके हाथों के पट्टे जो है ना उससे डेवलप होते हैं, राइटिंग मसल्स बनते हैं उससे। अच्छा, पढ़ाई को चेक करने के लिए के साथ साथ हम इब्तदाई तौर पर इन्हें जुमला बनाना सिखाते हैं। ये और हाँ है कि कार्ड बना लें किसी भी कार्डबोर्ड पे बड़े साइज़ का लिख के। इन दोनों की बच्चा जो है वो तस्वीरी तरीके से, यानी फ़ोटो मेमोरी से पहचान करेगा और उसके दरमियान अपने खिलौने रख के वो जुमले बना ले। ये गाड़ी है, अब देखिए यहाँ पे तस्वीर रखी हुई है, ये केला है, तो आप बच्चे को खिलौने से जुमला बनाने की आदत डालें। ये और है रख के, कार्ड रख के दरमियान में वो खिलौना रखिए और अपने जुमले बनाए। बच्चों को ना चीज़ों का तारुफ करवाना सिखाया जाता है। उर्दू के सुनने और बोलने की महारतों को परवान चढ़ाने के लिए हम बच्चों के सामने कुछ चीज़ें रखते हैं। वो खिलौने की सूरत में भी हो सकती हैं, जैसे प्लास्टिक की कोई सब्ज़ी है या फल है, या असल फल और सब्ज़ी बेहतर है। ज़िंदगी की असल चीज़ें जो हैं वो बच्चे को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो बच्चा उनका तारुफ करवाए। शुरू में किसी सब्ज़ी से, एक फल से शुरू करवा लें, जो चीज़ बच्चे को पसंद हो, या किसी खिलौने से शुरू करवा लें। बच्चा उसके बारे में चंद जुमले बोले, जैसे ये सेब है, ये लाल है, ये लाल और पीला है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ये मीठा है, ये गोल है, इसे बाबा लाए थे, ये सेब छोटा है, भाई का सेब बड़ा है, और मैं तो इसे बहुत शौक़ से खाता हूँ। सेब से मिल्क शेक भी बनता है, सेब से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मामा से पूछ के बच्चे बता सकते हैं ना कि उनके घर में आमतौर पर सेब किन किन खानों में, किन किन डिशेस में, या कैसी कौन से डेजर्ट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह एक फल के बारे में बच्चे को कुछ जुमले बोलने आएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि उर्दू का तारुफ करना जब हम सिखाएं तो उसमें हम उर्दू ही के अल्फाज इस्तेमाल करें। इस तरह बच्चा कोई नज़्म, हमद, नात, तराना, शेर सुनाने की आदत रखता हो। बच्चे चलते फिरते कुछ अच्छी चीज़ें बोलते रहते हैं, उसमें ना ज़रूरी नहीं होता कि वो बिल्कुल दुरुस्त शेर पढ़े, लेकिन बच्चे को आहंग इन से लुत्फ़ लेना आना चाहिए। कोई भी नज़्म जब बच्चा पढ़ता है या सुनता है, हमद पढ़ता है, सुनता है, तो एक तो इसके अदबी ज़ौक़ के परवान चढ़ता है, उसके अंदर अदबी ज़ौक़। दूसरा, उसे ख़ुद ब खुद इस तरह की यूँ कह लें हम आवाज़ लफ्ज़ मिला के ना नज़्म कहना आ जाता है। प्रेप के एंड तक जाते जाते बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नज़्म कहने लगते हैं, कहानी कहते हैं, और ये एक बहुत काबिल फ़ख्र बात है कि इस लेवल पर हमारे बच्चे की तख़य्युल की इस कदर सलाहियत परवान चढ़ जाए कि बच्चा नज़्म कह रहा हो, कहानी कह रहा हो, ख़ुद से चीज़ों का तारुफ़ करवा रहा हो, जो कि बुनियाद है आगे जाके मज़मून लिखने की। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो फर्स्ट फैमिली लेटर्स हैं उनसे बनने वाली चीज़ों के बच्चों को नाम आते हैं। वो ख, आ, ए, ख, आ, ए, ड, ग, स, ये 6 लेटर्स हैं जिनको वो पहचानता है और इनसे बनने वाली चीज़ों के नाम बता सकता है, या इनसे बनने वाली चीज़ों में से इनकी फर्स्ट इनिशियल साउंड को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और फिर इन लेटर्स को वो डो से बना सकता है, कहीं लिखे हों तो पहचान सकता है। कम से कम हर लेटर साउंड से बनने वाली उन्हें 1 या 2 चीज़ों के नाम जो है वो आने चाहिए, और इन लेटर की साउंड के साथ साथ इनकी शेप वो प्ले डो से बना सकता हो, कहीं लिखी हुई पहचान सकता हो। लेवल अभी प्री नर्सरी का स्क्रिबलिंग का है, इसके साथ साथ ये सेमी सर्कुलर लेटर जो है ना लिखने में सबसे ज़्यादा आसान होते हैं, इसीलिए इसी बेस पर इनकी फैमिलीज़ बनाई गई हैं। फर्स्ट फैमिली लेटर्स अगर बच्चों को आते हों तो उसके बाद अगले वीक में हम सेकंड फैमिली लेटर्स को असेस करेंगे। अभी इस वीक में हम कंसंट्रेट करेंगे फर्स्ट फैमिली लेटर्स के ऊपर। इसमें बच्चे माहौल के में मौजूद अशिया के नाम को भी इंग्लिश में अगर वो बता सकते हो तो उसकी साउंड को भी, इनिशियल साउंड को
अखज़ करना सीखेंगे। इन्वायरमेंटल वोकेबलरी है, यानी माहौल में मौजूद चीज़ों के इंग्लिश में नाम। इससे बच्चे की लिसनिंग एंड स्पीकिंग की स्किल जो है वो डेवलप होती है। कोई भी नज़्म, स्पेशली जो फोनिक पोइम्स हैं, लेटर पोइम्स हैं, उनके हवाले से बच्चों को शुरू से कुछ ना कुछ छोटी छोटी पोइम्स याद करवाई जाती हैं। प्री नर्सरी की बुक्स देखें, उसमें हर फैमिली लेटर के शुरू में एक लेटर साउंड की पोइम मौजूद है, जैसे ख साउंड की पोइम है। अगर इसमें किसी तरह की रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप इसके लिए कॉल कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं ग्रुप में।